तो हमारा हार्ट बीट हम लोग पढ़ रहे थे, ब्रैडीकार्डिया टैकीकार्डिया हो गया था। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना था दैट इज कार्डियक साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज कार्डियक साइकिल। रीडिंग डालिएगा, कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल। देखिए, कार्डियक साइकिल की हम बात करें तो जो सीरीज सीक्वेंशियल चेंजेस का होता है हार्ट के अंदर, जैसे कि पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर रिलैक्सेशन होगा, और कब क्या हो रहा है, जो सीक्वेंशियल चेंजेस होता है, इसी को हम कार्डियक साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कार्डियक साइकिल में दो पार्ट है। एक पार्ट हम कहते हैं सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा क्या हो जाएगा, डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन। तो सिस्टोल हो सकता है किसका, ऑरिकल का एंड वेंट्रिकल का। दूसरा चीज क्या हो गया, रिलैक्सेशन, जो किस चीज का होगा, ऑरिकल्स का और वेंट्रिकल्स का। तो ये जो चीज है इसी को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। हम लिख सकते हैं द sequential changes, the sequential changes which take place in the heart, which take place in the heart, in the heart is called कार्डियक साइकिल। अब देखो, कार्डियक साइकिल की हम बात कर रहे हैं तो टाइम कितना लगेगा। नॉर्मल लाइंग कंडीशन में रेस्टिंग स्टेज में 1 मिनट में कितना होता है, 72 टाइम्स बीट करता है। ठीक है, 72 टाइम्स बीट करता है। तो हम कह सकते हैं 72 टाइम्स 1 मिनट में किया है, तो 1 बीटिंग कितना होगा, 1 मिनट मतलब सेकंड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, 60 सेकंड्स। ठीक है, ये 60 सेकंड में बीटिंग हुआ है, क्योंकि 60/72 हो जाएगा, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, 12 से कटेगा, 5/6 इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड। ठीक है, 0.8 सेकेंड के आसपास आएगा। तो जो कार्डियक साइकिल का जो टाइम है दैट इज 0.8 सेकेंड। और यही साइकिल है जिसमें क्या हो रहा है कि एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरा अच्छे तरीके से कर रहा है, मतलब दोनों यूनिट, चाहे ऑरिकल हो चाहे वेंट्रिकल हो, और दूसरा क्या हो गया, डायस्टोल के भी स्टेट में रिलैक्स भी कर रहा है। और रिलैक्सेशन में क्या होगा, जब रिलैक्स कर रहा है उस कंडीशन में उसमें ब्लड भर रहा होता है, फिर भर जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो यही जो टाइम है दैट इज 0.8 सेकेंड। जनरली ये बढ़ता घटता भी है, लेकिन एवरेज हम इसी को मान के अपना कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखिएगा, इन ए सिंगल in a single cardiac cycle of man, cardiac cycle of man, क्या क्या चीजें होंगी एक कार्डियक साइकिल में। तो ऑरिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऑरिकल क्या होगा, रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। तो यही जो चार है चीजें वो होंगी एक नॉर्मल कार्डियक साइकिल के अंदर। ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल कितना देर के लिए होता है, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। और ऑरिकल एक बार ही 0.1 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्ट किया, बाकी
0.7 सेकेंड जो 0.8 सेकेंड का बचा वो किस स्टेज में रहा? ऑरिकुलर डायस्टोल। डायस्टोल वो कितना हो गया? 0.7 सेकेंड। अगर वेंट्रिकल्स की हम बात कर रहे हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इज मोर प्रोमिनेंट देन ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज वेंट्रिकल्स हैव टू पुश और हम कह सकते हैं कि पंप ब्लड ऑल ओवर द बॉडी। फर्स्ट वेंट्रिकल्स क्या करेगा? लंग्स में कर रहा है, दूसरा पूरे बॉडी में, लेकिन ऑरिकल को सिर्फ वेंट्रिकल में पहुंचाना है ब्लड को। नेक्स्ट क्या होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये क्या हो गया? 0.3 सेकेंड। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड। देखिए ये है 0 पॉइंट, टोटल कार्डियक साइकिल का 8 सेकेंड हो गया, और ये हो गया 0.8 सेकेंड। मतलब समझिए इसी 0.8 सेकेंड में 0.1 सेकेंड ऑरिकल क्या था? कॉन्ट्रैक्ट किया, बाकी समय रिलैक्स किया। ये 0.3 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट किया, बाकी 0.5 सेकेंड रिलैक्स किया। तो अगर देखिए हम बात कर रहे हैं ज्वाइंट डायस्टोल की, तो ये डायस्टोल 0.7 सेकेंड किया, ये 0.5 सेकेंड। तो ज्वाइंट डायस्टोल हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखते हैं इसको। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया? इसको पाई चार्ट से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं आसानी से, समझ में आएगा हमको। कैसे भाई? तो देखते हैं। ये पूरा 8 ब्लॉक है 0.1 सेकेंड का, और 8 ब्लॉक 0.1 सेकेंड का, टोटल 0.8 सेकेंड हो गया। ठीक है, ये 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है, 0.6 है, 0.7 है, 0.8 है। ठीक है, अब देखिए यहां पे कि अगर हम ऑरिकुलर सिस्टोल या आर्ट्रिया की बात कर रहे हैं, ये वाला चीज आर्ट्रिया अगर हम मान लो बना रहे हैं, आर्ट्रिया, तो आर्ट्रिया में सिस्टोल को हम शेड कर सकते हैं, बाकी समय वो क्या होगा? डायस्टोल स्टेज में होगा। ठीक है, ये हमारा सिस्टोल हुआ 0.1 सेकेंड, बाकी समय 0.7 सेकेंड वो क्या रहा? डायस्टोल में। यहीं पे अगर हम वेंट्रिकल्स को बना रहे हैं, ये भी क्या हो गया? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। अगर वेंट्रिकल्स के लिए हम बना रहे हैं ये वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल के लिए क्या होगा? 0.3 होता है, यहां तक वो क्या क्या कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में है, बाकी वो क्या है? रिलैक्सेशन स्टेट के अंदर है। ठीक है, अगर इन्हीं दोनों को हम कंबाइन करते हैं ताकि हमको नजर आए, ठीक है, इन्हीं दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं ताकि हमको नजर आए, तो कैसा नजर आएगा देखिएगा।
देखिए अंदर वाला जो है वो हमारा क्या है, आउटर सर्कल ऑरिकल के लिए है, इनर सर्कल, आउटर वाला जो है आउटर सर्कल वो हमारा क्या है, ऑरिकल्स के लिए है, और इनर सर्कल जो है, इनर सर्कल वो हमारा वेंट्रिकल्स के लिए है। ठीक है, ये .1 हो गया, .2 हो गया, .3 हो गया, .4 हो गया, .5, .6, .7, .8। अब देखिए आउटर ऑरिकल्स के लिए हम लोगों ने बनाया है, तो ऑरिकल्स का क्या होता है, सिर्फ 0.1 सेकेंड होगा। 0.1 सेकेंड तक वो क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अच्छा एक मिनट, एक गलती हो गया, इसको ये कर लीजिएगा बैकएंड, ये 0.1 से नहीं ना, इस समय तो 0.1 समय ऑरिकल हुआ है, ये 0.1 0.3 सेकंड लेता है, लेकिन ये 0.2 से 0.4 सेकंड लेगा। इनर सर्कल वेंट्रिकल्स के लिए ऑरिकल के बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, ऑरिकल फिर रिलैक्स कर रहा है, उसमें ब्लड भर रहा है, और तब क्या है, और जिस समय ये समझिए, और यहां से यहां तक क्या हुआ, वेंट्रिकल्स में ब्लड भरा, तब जाके क्या हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया। लेकिन ये जो 0.5 से 0.8 स्टेट में है, इसके बाद से क्या है, देखिए ये ऑरिकल्स हो गया, 0.7 जो है वो क्या है, रिलैक्सेशन स्टेट में ब्लड भर रहा है, फिर 0.1 पहला स्टार्ट हो रहा है, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड कहाँ मूव करके आया, वेंट्रिकल्स के अंदर, और वेंट्रिकल्स में जैसे ही ब्लड मूव किया उसके बाद से क्या हो गया, वेंट्रिकल्स में फिर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, और अगले 0.3 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और फिर वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में किस में, 0.5 सेकंड तक। फिर ये, लेकिन ये जो पार्ट है दैट इज जॉइंट डायस्टोल, जिसमें क्या है, वेंट्रिकल्स और ऑरिकल जो है 0.4 सेकंड तक रिलैक्सेशन स्टेट में ही रहते हैं। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इधर वाला मिटा दे रहे, ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट, ठीक है, ये क्या हो गया, जॉइंट डायस्टोल का पार्ट है, जॉइंट डायस्टोल का पार्ट है। बनाइए तो इसको, ये वाला बना लीजिएगा ऐसे ही, 0.234 कीजिएगा, 1 छोड़ दीजिएगा वेंट्रिकल्स के लिए। बन जाएगा तो बोलिएगा। क्या कल का जो टेस्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट है, श्रेया का काफी अच्छा है, अनम आपका, ऋतु आप ध्यान दीजिए अच्छे से, काफी गलत हुआ है आपका, लेखिका आपका भी ठीक है, आकांक्षा आपने टेस्ट नहीं दिया था, फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स आज मैं दे दे रहा हूँ।
हो गया ये। देखिए इसके बाद से हमको देखना है एक एक करके। मेन इसमें जो ब्लड का समझो कि आउटपुट या इनपुट है वो वेंट्रिकल्स के ही केस में हमें देखना है, क्योंकि वेंट्रिकल्स के केस में ही क्या होता है, ब्लड भी ज्यादा फेंक रहा है या जो चेंजेस आ रहे हैं हार्ट में वो वेंट्रिकल सिस्टोल और डायस्टोल के समय ज्यादा एपरेंट होते हैं एज कंपेयर टू ऑरिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल। सिंपल हमको देखना है सबसे पहला वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में, एक एक करके सब हम लोग देखेंगे। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय क्या क्या चीजें हो रही हैं, ऑरिकल्स के समय क्या हो रहा है, ये दोनों मतलब दोनों केस में, सिस्टोल के केस में एज वेल एज डायस्टोल के केस में। सबसे पहला हेडिंग बनाइएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इसमें क्या होता है, पार्ट्स में इसको हम डिवाइड किए। सबसे ए पार्ट है जो हमारा, दैट इज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, फर्स्ट पार्ट इज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हम कह किसको रहे हैं, देखिए आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मान लीजिए वेंट्रिकल्स है, अब वेंट्रिकल्स के आइसोमेट्रिक हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म, कि वेंट्रिकल्स क्या हो रहा है, अब उसके वॉल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस समय जैसे ही स्टार्ट करते हैं एक प्रेशर अंदर से, क्योंकि अभी ब्लड भरा है इसमें, हल्का सा भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो कस्पेड वॉल्व खुला था वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है उस प्रेशर के कारण जो कि वेंट्रिकल्स में बिल्डअप होता है ड्यू टू स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। डैश देके लिखिएगा इसमें, walls of the walls of the ventricles start contracting start contracting due to which pressure is more and because of which कस्पिड वॉल्व्स, चाहे बाई कस्पिड हो चाहे ट्राई कस्पिड हो, कस्पिड वॉल्व्स क्लोज प्रोड्यूसिंग, पहला जो हार्ट का साउंड होता है दैट इज लब, ठीक है। तो लब साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज ऑफ क्लोजर ऑफ, दैट इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ कस्पिड वॉल्व्स। लब डब, डब होता है सेमीलुनर वॉल्व्स का। तो क्लोज प्रोड्यूसिंग लब साउंड, प्रोड्यूसिंग लब साउंड, देखिए तो इसको हो गया। देखिए दूसरा है बी, पीरियड ऑफ इजेक्शन।
मिटा दे इसको। बी है इसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ही पीरियड ऑफ इजेक्शन, पीरियड ऑफ इजेक्शन। अगर हम पीरियड ऑफ इजेक्शन की बात कर रहे हैं, पीरियड ऑफ इजेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इस समय क्या होता है? इस समय ब्लड क्या कर रहा है? एक फोर्स क्रिएट कर रहा है, और जो हम लोगों ने देखा था यहाँ पे सेमी लूनर वॉल्स प्रेजेंट थे, ठीक है, दोनों साइड के। एक इधर से राइट वेंट्रिकल में कहा जा रहा था? वो राइट वेंट्रिकल में हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा था, और इधर वाला एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। दोनों उस प्रेशर क्रिएशन के कारण क्या हो रहा है? खुल जाते हैं, ठीक है। इसी को पीरियड ऑफ इजेक्शन, इजेक्शन का मतलब क्या होता है? निकलना। तो वहां से फिर वो निकलेगा ब्लड। तो पीरियड ऑफ इजेक्शन में हो क्या रहा है? लिखिएगा, ड्यूरिंग दिस pressure increases in the ventricles, pressure increases in the ventricles, then the semilunar valves, then the semi-lunar valves, semi-lunar valves of the arches, दोनों आर्च के रूप में है, ये भी ऐसे है वो भी ऐसे है, ऑफ द आर्चेज ओपन and blood rapidly enters in the arches, pushing the valves, the semilunar valves open, टू ओपन होगा, टू ओपन। ये पीरियड ऑफ इजेक्शन हो गया। हो गया। देखिए इसके बाद क्या हो रहा है? सी, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। देखिए आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन की हम बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है?
आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन की हम बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, समझिए इस चीज को कि ये खुला था, ये खुल गया था ऐसे सेमिन्यूरल वाल्व, ब्लड मूव कर रहा था, लेकिन एक समय आएगा कि वेंट्रिकल्स का प्रेशर क्या होता है, लो हो जाएगा एज कंपेयर टू क्या, इसमें ब्लड का प्रेशर ज्यादा है या ब्लड मूव ज्यादा कर गया, तो एक समय आएगा कि ये वापस क्या होगा, इसमें मूव करना बंद कर देता है, और इसी समय क्या होता है, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन हम लोग बोलते हैं। भले ही ये क्या है, देखिए भले ही ये सिस्टोल का पार्ट है, रिलैक्स कर रहा है, लेकिन ये सिस्टोल का पार्ट है, क्यों है, क्योंकि इस समय ब्लड सॉरी वेंट्रिकल्स में ब्लड भर नहीं रहा है, ब्लड जाना बस बंद हो गया है, इसीलिए इसको हम आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन बोलते हैं, और इसको हम सिस्टोल के अंदर पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि अब जाना बंद कर दिया है ब्लड। देखिएगा, व्हेन ड्यू टू when due to blood ejection, blood ejection, when due to blood ejection, the pressure inside the pressure inside the ventricles decreases, the pressure inside the ventricles decreases as compared to the pressure inside the arches, pressure inside the arches, pressure inside the arches, the blood stops moving, the blood stops moving out, and the ventricles prepare for relaxation, prepare for relaxation। और जिस समय वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होता है उस समय ऑरिकल्स जो है वेन से ब्लड रिसीव कर रहे होते हैं। तीन पार्ट हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल का, पहला कौन सा हो गया, पहला हम कह रहे हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा हो गया पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन, तीसरा हो गया आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। और नीचे पॉइंट लिखिएगा, ड्यूरिंग ventricular systole, auricles receive blood from veins, blood from veins। ये पहला पार्ट हो गया हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। लिखिए तो यहां तक,
सर ब्लड के बाद क्या लिखे हैं? फ्रॉम वेन्स। हो गया। नेक्स्ट देखिए, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के बारे में। सेकंड, वेंट्रिकुलर सॉरी डायस्टोल, डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के बारे में। वेंट्रिकुलर डायस्टोल जैसे ही स्टार्ट होता है तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में हमारा क्या साउंड निकल रहा था? लब। वेंट्रिकुलर डायस्टोल जैसे ही स्टार्ट होता है वैसे ही क्या हुआ, प्रेशर खत्म हो गया इधर के, तो वापस वो सेमी लूनर वॉल्व क्या हो जाएगा, क्लोज कर जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि प्रेशर तो खत्म हो ही चुका था किसमें, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन में। यहाँ पे और जैसे ही एक लेवल से डिक्रीज करता है, सेमी लूनर वॉल्व जो खुला होता है वो वापस क्लोज करता है, प्रोड्यूसिंग सेकंड हार्ट साउंड दैट इज डप, लब एंड डप, जो कि हमको स्टेथोस्कोप में सुनाई देता है। लिखिएगा इसमें, वेंट्रिकल्स, ventricles start relaxing, start relaxing, ventricles start relaxing now, due to which pressure, due to which pressure inside them inside them falls, due to which pressure inside them falls further, falls further, and as a result of this, as a result of this, closure of semilunar, closure of semilunar valves, closure of semilunar valves occur due to which dup sound is produced। डब साउंड जैसे ही वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट होता है उसी समय प्रोड्यूस हो जाता है, प्रोड्यूस एट द एट द onset of ventricular diastole, ventricular diastole। लिखिए तो,
हो गया। ये था पहला हमारा, दैट इज वेंट्रिकुलर, सॉरी, वेंट्रिकुलर डायस्टोल है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल का को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक को रैपिड इनफ्लो कहते हैं, दूसरे को डायस्टासिस कहते हैं। वेंट्रिकुलर डायस्टोल को हम दो सब स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। देखिएगा इसमें, वेंट्रिकुलर डायस्टोल हैज टू सब स्टेजेस, हैज टू सब स्टेजेस। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला हो गया रैपिड इनफ्लो। देखिए, रैपिड इनफ्लो जो हो रहा है उस समय क्या होगा, हम लोग अभी देखें कि वेंट्रिकल्स क्या है, रिलैक्स स्टेट में आ गया है, रिलैक्सेशन होने लगा है, और ये इसमें क्या होगा, एक समय आएगा कि ऑरिकल्स से जो प्रेशर है ब्लड का वेंट्रिकल्स में उससे भी नीचे आता है। जैसे ही उसके नीचे, इस लेवल के नीचे आएगा, ऑरिकल्स में प्रेशर अब ज्यादा हो गया और जो कस्पिड वॉल्व है वो खुल जाते हैं, और ब्लड कहाँ आ जाता है, वेंट्रिकल्स के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। तो इनफ्लो हो रहा है, रैपिड इनफ्लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑरिकल से मूवमेंट हो रहा है किसमें, वेंट्रिकल्स में। और ऑरिकल से मूवमेंट क्यों हो पा रहा है, क्योंकि वेंट्रिकल्स में लेवल जो है प्रेशर का वो क्या हो गया है, नीचे हो गया है एज कंपेयर टू, या कम हो गया है एज कंपेयर टू ऑरिकल्स। ठीक है, और जैसे ही रैपिड इनफ्लो स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट हुआ तो ये खुला, तो खुलने पे जो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो प्रोमिनेंट नहीं होता है, चार साउंड होता है। मेन जो प्रोमिनेंट होता है दैट इज लब एंड डब, लेकिन दो और साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज S3 साउंड, साउंड 3 एंड S4। S3 साउंड जो है बहुत कम है, क्योंकि ये सिर्फ ओपनिंग से हो रहा है, ओपनिंग ऑफ द कस्पिड वॉल्व टुवर्ड्स द वेंट्रिकल। तो इसका दो सब स्टेजेस है। ए लिखिएगा रैपिड इनफ्लो, रैपिड इनफ्लो। लिखिएगा आफ्टर द सिस्टोल, आफ्टर द सिस्टोल in the ventricles, after the systole in the ventricles, the systolic pressure reduces very much। मतलब जस्ट सिस्टोल हुआ है, क्योंकि इसका टू पार्ट है, पहला सब स्टेज ही पढ़ रहे रैपिड इनफ्लो, कि उसमें अभी सिस्टोल जस्ट हुआ है, और उसके बाद से क्या हुआ, सिस्टोलिक प्रेशर बहुत डिक्रीज हो गया। उसके साथ साथ जो रिलैक्स हो रहा है वेंट्रिकल्स के वॉल, उसके कारण भी जो अंदर का प्रेशर है वो क्या होता है, कम होता है, और जिसके कारण ऑरिकल से उसका प्रेशर कम हो जाता है, और जो वाल्व है कस्पिड वाल्व वो ओपन हो जाते हैं और ब्लड वेंट्रिकल्स में आना स्टार्ट हो जाता है। यही चीज हो रहा है। This pressure becomes very less than, very less than the arterial pressure, arterial pressure। Moreover, due to relaxation, moreover due to relaxation in ventricles,
the pressure inside them falls further. So now, so now the cuspid valves open up the cuspid valve open up and the blood flows rapidly from the auricles इसमें क्या है S3 heart sound is produced. क्यों भाई S3 प्रोड्यूस हो रहा है? ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द कस्पिड वाल्व. ठीक है, ये S3 हार्ट साउंड. हो गया. देखिए वेंट्रिकुलर डायस्टोल का सेकंड जो पार्ट है दैट इज डायस्टासिस. डी जो पार्ट है दैट इज डायस्टासिस. हो गया. देखिए नेक्स्ट जो है डायस्टासिस है क्या. एक समय होता है, जैसे ये समझिए ये ऑरिकल्स है, ठीक है, ये वेन्स है, पल्मोनरी हो गया है, ये क्या हो गया वेना कावा हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, ये एवी फोरामेन हो गया और यहाँ कस्पिड वॉल्व हो गया, लेकिन ये बंद है दोनों, ये दोनों बंद है.
ठीक है, ये सेमी लूनर वॉल्व बंद है। एक समय आता है जिसमें जिस प्रेशर से ब्लड इसमें वेन्स भर रहे हैं, ये उसी से क्या होता है, उतना ही ब्लड इसमें मूव कर रहा है, मतलब ऊपर से गिर रहा है और नीचे वो आ रहा है। एक समय आता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल के केस में, जिस समय जितना ब्लड इसमें भर रहा है उतना ही सीधे क्या हो रहा है, रैपिडली मूव कर रहा है। और उस समय प्रेशर इनसाइड द फोर चेम्बर्स इज इक्वल। ठीक है, उस समय चारों चेम्बर में प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है। सिर्फ ये नीचे किस वजह से आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। यहाँ नीचे है तो ये नीचे ही मूव करेगा, और इधर से फोर्स आ रहा है इसलिए ये एक डायरेक्शन बन गया कि हाँ इधर पाथ में मूव करना है। लेकिन उस समय इसमें प्रेशर, इसमें इसमें और इसमें प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। और इस कंडीशन में एवी फोरामेन पे जो वाल्व होते हैं, एवी वाल्व, वो खुले होते हैं, चाहे ट्राइकस्पिड हो चाहे बाइकस्पिड हो। लेकिन उस समय क्या है, ये जो सेमी लूनर वॉल्व्स है वो क्या होते हैं, बंद रहते हैं। तो यही जो फेज है इसी को हम क्या कहते हैं, डायस्टेसिस कहते हैं। डायस्टेसिस को एक लाइन में कभी भी क्वेश्चन बनाने के लिए हो तो उसको हम लोग सिर्फ कह सकते हैं कि प्रेशर इनसाइड द ऑल फोर चेम्बर्स इज इक्वल एंड ब्लड इज फ्लोइंग इनटू द वेंट्रिकल्स एट द सेम रेट at which auricles is receiving the blood from the veins। ठीक है, जिस रेट से रिसीव कर रहा है ऑरिकल, उसी रेट से क्या है, वेंट्रिकल्स में ब्लड मूव करता है। क्लियर है, बोलिएगा क्लियर है। तो देखिए इसी स्टेज को हम डायस्टेसिस कहते हैं। देखिएगा, आफ्टर रैपिड इनफ्लो, आफ्टर रैपिड इनफ्लो the auricles transfer the blood to the ventricles at the same rate at the same rate at which they receive at which they receive the blood from veins, the blood from veins। At this moment pressure inside all the four chambers pressure inside all the four chambers is equal and the entire heart is in diastole, is in diastole। At this time AV valve क्या होगा, AV valves are open but semi-lunar valves are closed, semi-lunar valves are closed।
यही हो गया हमारा डायस्टासिस, ये हो गया वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब है ऑरिकल या ऑरिकुलर सिस्टोल एंड ऑरिकुलर डायस्टोल। यही ज्यादा था, सिस्टोल और डायस्टोल ऑरिकल का छोटा छोटा है, उसमें है नहीं, वो सब स्टेजेस वगैरह में नहीं है। याद रखना है वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल है वो 3 पार्ट में है और डायस्टोल 2 पार्ट में है। सिस्टोल में क्या क्या हो गया, वेंट्रिकुलर में सबसे पहला रैपिड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा पीरियड ऑफ इजेक्शन, तीसरा आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। इसमें क्या हो गया, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में रैपिड इनफ्लो एंड डायस्टासिस। नेक्स्ट देखिए, सर ऑरिकुलर। ओपन बर्ट के बाद क्या लिखे हैं? किसके बाद, ओपन बर्ट। बट सेमिलुनर valves आर क्लोज्ड। थर्ड हमारा क्या हो गया, आर्ट्रियल सिस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल, अब ब्लड आर्ट्रिया में भरने लगा और एक समय आएगा कि प्रेशर आर्ट्रिया में ज्यादा हो गया, फिर उसके वॉल्व्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे तो डायस्टासिस से आया, लेकिन जो रिमेनिंग के लिए जो ब्लड बच गया जो ऑरिकल्स में भर चुका था, उसके लिए ऑरिकल को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तभी क्या होगा, ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल्स में मूव करेगा। और हार्ट ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एक स्लाइट एकदम बहुत हल्का साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट साउंड इज S4 साउंड। हो गया। देखिए आर्ट्रियल सिस्टोल की हम बात कर रहे हैं, लिखेंगे ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन in the auricles, due to contraction in the auricles, the remaining blood, the remaining blood comes in the ventricles, comes in the ventricles, so the arterial pressure, so the arterial pressure now becomes zero, now becomes जीरो। अब कॉन्ट्रैक्ट जो भी रिमेनिंग ब्लड था वो कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे लेते आया, नाउ बिकम्स जीरो। और ये बहुत हल्का है, 0.1 सेकंड तक ही हो रहा है, हम लोगों ने देखा। S4 हार्ट साउंड is produced, is produced। S4 heart sound is produced। नेक्स्ट है फोर्थ, आर्ट्रियल डायस्टोल। आर्ट्रियल डायस्टोल, अब देखिए ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एक बार कर चुका है, अब प्रेशर क्या हो गया, जीरो हो गया, अंदर कोई प्रेशर नहीं है, तो वेन से क्या है, वेन से ब्लड मूव करना स्टार्ट कर जाता है, किसमें, ऑरिकल्स के अंदर। हो गया, लिखिए, देखिएगा इसमें ऑरिकल्स स्टार्ट
relaxing now. Auricles start relaxing now due to the presence of almost zero pressure, in the auricles during diastole. The auricles start ऊपर मिटा रहे receiving further blood start receiving further blood from the veins. एक मिनट, यही हो गया हमारा कार्डियक साइकिल। ये हो गया हमारा कार्डियक साइकिल। सर ऑरिकल के बाद क्या लिखा है? स्टार्ट। एक मिनट लिखिए। स्टेथोस्कोप लगाइएगा तब वो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तब पता चलेगा, ऐसे नहीं। नहीं नहीं, मेरे सामने लगाइएगा तब पता चलेगा ना। हो गया। देखिए इस चीज पे बेस्ड है ये हमारा क्या हो गया कि जो हम लोग देखें कि कार्डियक साइकिल में ब्लड मूवमेंट कर रहा है डिफरेंट चेंबर्स में और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है, तो वॉल्यूम्स कुछ पढ़ना है, ठीक है, कि जिसे हम टर्म्स देते हैं जैसे एंडायस्टोलिक वॉल्यूम या स्ट्रोक वॉल्यूम या कार्डियक आउटपुट जो है, ये सब कुछ वॉल्यूम्स है जो कि कार्डियक साइकिल से रिलेटेड है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। टॉपिक दीजिएगा वॉल्यूम्स रिलेटेड with cardiac cycle volumes related with cardiac cycle।
देखिए, सबसे पहला जो वॉल्यूम है जिसे हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं, फर्स्ट एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है क्या? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता क्या है कि डायस्टोल के समय क्या हो रहा है कि जितना भी ब्लड होगा, अब डायस्टोल में और ब्लड भर रहा है, ऑरिकल से मूव कर रहा है, ठीक है, तो वेंट्रिकल्स के अंदर जितना भी समझो ब्लड है, सॉरी, वेंट्रिकल्स के अंदर जितना भी ब्लड है नॉर्मली, उससे लगभग 120 ml क्या होता है, ब्लड इंक्रीज कर जाता है हर वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। तो यही जो है एट द एंड ऑफ डायस्टोल, जो डायस्टोल एंड कर रहा है, तो उस समय वेंट्रिकल्स में जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो क्या है, इंक्रीज कर जाता है हर वेंट्रिकल में अप्रोक्सीमेटली 120 ml से, और इसी चीज को हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। ड्यूरिंग diastole during diastole filling of the ventricles, filling of the ventricles normally increases the volume of each ventricle, the volume of each ventricle, the volume of each ventricle to about 120 ml। और इसे ही हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब देखिए, इतना तो बढ़ गया, 120 ml से बढ़ जा रहा है, ठीक है, लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड वो फेंक रहा है वो 120 ml पूरा जितना भरा है उतना नहीं फेंकता है, वो उसका 70 ml ही फेंक पाता है, जिसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, 70 ml। और उसके बाद से जो रिमेनिंग ब्लड रह जाता है दैट इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। सिस्टोल के बाद रह गया दैट इज 120 माइनस 70 एंड इट इज इक्वल टू 50 ml, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वॉल्यूम है हमारा वो कौन हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट जो वॉल्यूम है दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। 5 मिनट लेट होगा थोड़ा, ठीक है, इसको हम लोग कंप्लीट ही कर ले रहे हैं। लिखिएगा, एज द ventricles contract, the volume decreases by 70 ml। This is called stroke volume। That is volume of blood, that is volume of blood pumped by each ventricle, pumped by
each ventricle in the aorta in one stroke और वन बीट, एक बीट भी इसे कह सकते हैं हम लोग। ये स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा हो गया। यहीं तक रहने देते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, इसके आगे कुछ 2 वॉल्यूम और है, ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिर क्लास है मेरी, आपकी भी क्लास होगी, ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। ओके, चलिए क्लास एंड कर रहे हैं।